जय हिंद। युवा के 5 AM क्लब में आपका स्वागत है और आज हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे CGPSC का CGGS सेक्शन देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आया है, कौन कौन सा पैटर्न है। तो अगर हमको देखा जाए CGPSC में इस बार 50 क्वेश्चन में देखा जाए तो सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के बारे में पूछ दिया है। उसके बाद छत्तीसगढ़ी भाषा और बोली के अराउंड पूछा है 3-4 क्वेश्चन। ये पूछा है कि जो पश्चिम छत्तीसगढ़ में जो बोली बोला जाता है उसका नाम क्या है। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ मित्र जो न्यूज़पेपर है कौन लॉन्च किया था। उसके बाद आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ी भाषा के अराउंड जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कला व संस्कृति, ठीक है। यहाँ के जनजाति कला और संस्कृति एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट मुद्दा हमेशा रहता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, उससे पूछा गया है। कला में भी जैसे शिल्प कला हो गया, बांस कला, डोगरा कला, तो इसमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। संस्कृति में भी जो यहाँ के जो डांस है या फिर जो अलग अलग तरीके से यहाँ का जो व्यंजन है या फिर आभूषण का क्वेश्चन पूछते ही रहता है, तो वो क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक पूछा है वो है कृषि, क्योंकि छत्तीसगढ़ कृषि आधारित है। धान के किस्म या फिर कोई धान में कोई जो रोग है वो पूछ दिया है। कोई नया किस्म का धान किसी यूनिवर्सिटी ने बनाया है वो पूछ दिया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ पूछा है छत्तीसगढ़ में पंचायती राज इस बार बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके पूछा है, अलग अलग धाराएं पूछा है, तो उसको देखेंगे। उसके बाद आपको क्या पूछा गया है छत्तीसगढ़ में, जैसे खनिज खनिज छत्तीसगढ़ का इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट रहता है, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है खनिज के ऊपर। उसके बाद बजट के ऊपर पूछा है जो ऑल टाइम टॉपिक है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे होते रहता है ये सब चीज़ पूछा गया है जो हम लोग देखेंगे। और स्पेशली हमेशा एक गांधी जी के ऊपर जो क्वेश्चन पूछते हैं तो छत्तीसगढ़ जब आते हैं तो उसके ऊपर पूछा गया है। साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ के पर्सनालिटीज़ हैं जैसे खूबचंद बघेल हो गया, रविशंकर शुक्ल, एक इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व पे क्वेश्चन पूछे रहता है वो तो पूछा गया है। तो हम लोग देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन अभी आया हुआ है, उस सबको हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इस क्लास में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में है छत्तीसगढ़ की एक विशेष जनजाति निम्न में से कौन सा त्योहार पशु से संबंधित है। तो कला से पूछ दिया है, तो कौन सा त्योहार जो पशु से संबंधित है। तो दशहरा तो राम जी के और के रूप में हम याद करते हैं, चौरा चौरी पूजा नहीं है। बीसू ये त्योहार भी नहीं है पशु से संबंधित। तो पशु से संबंधित जो त्योहार है सोहरई है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सोहरई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्रामी सेना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है का नाम बताइए जिन्हें अपनी पत्नी राजकुंवर देवी के साथ 6 माह नागपुर सेंट्रल जेल में थे। तो इससे पहले भी पूछा गया है कि जेल से जो स्वतंत्रता संग्राम में हमारे बहुत मदद किए थे, तो यहाँ पे उन व्यक्ति का नाम पूछा है। तो ये व्यक्ति का नाम कौन है, रविशंकर शुक्ल नहीं है, ये खूबचंद बघेल हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में विवाह के समय, नेक्स्ट छत्तीसगढ़ में विवाह के समय दूल्हा दुल्हन द्वारा पहने बने परंपरागत मोर और मऊर किस वृक्ष से पत्तियों से बनाए जाते हैं। तो कौन से वृक्ष के पत्ते से बनाए जाते हैं, बांस नहीं, कनेर तो वृक्ष हो गया, उससे तो नहीं बनाए जाते, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्या हो जाएगा, छीन छीन से हम लोग जो मोर बनाए जाते हैं फिर मुकुट बनाए जाते हैं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, छींद हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये अनुच्छेद से आया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ज आर्टिकल 243 जे ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड विथ, ये किससे रिलेटेड है।
अब ये क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया है, क्योंकि ये इंग्लिश और हिंदी का फर्क हो गया है। ठीक है, ई एफ जी एच है ना, यहाँ पे क ख ग घ अंग च छ ज है ना। तो ज जो आता है वो ज के साथ एच होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन जे लिख दिया है, इसी कारण विलोपित कर दिया है। फिर भी अगर यहाँ पे एच होता तो उसका जो आंसर होता पंचायत के लेखाओं के संपरीक्षा के अनुरूप होगा। तो यहाँ पे जो है इसको विलोपित कर दिया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नदी महानदी की दाहिने तटवर्ती सहायक नदी है? ऑलवेज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है कि नदी के आसपास से क्वेश्चन जरूर पूछता है, जिसमें कोई सिटी हो गया, कोई उसकी सहायक नदी हो गई, कोई इम्पोर्टेंट वहाँ पे त्योहार बन रहा है। तो ये दाहिने तट की सहायक नदी क्या है? महानदी ऐसे ऐसे जाती है सियावा से, ये कटक उड़ीसा में जाके गिरती है, उड़ीसा से जाके पश्चिम बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। अब ये इसकी दाहिने दाहिने मतलब इधर का पूछ रहा है। तो अगर ईब देखा जाए तो ईब यहाँ पे है, शिवनाथ इधर से जुड़ रहा है, मांड यहाँ पे है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फिर इसके बाद देवभोग क्षेत्र से जाके जो उड़ीसा में जो जुड़ती है, वो नदी का नाम क्या है? तेल नदी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सौर विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन करेंट अफेयर में भी न्यूज में रहता है, और बहुत सारे पार्क बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल पार्क भी। तो ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो SEZ जो सौर विशेष यानी कि सोलर के लिए विशेष बनाया जा रहा है, रायपुर नहीं है, दुर्ग नहीं है, बिलासपुर नहीं है, ये आंसर क्या हो जाएगा? राजनांदगांव है। तो राजनांदगांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भोजली त्योहार हेतु छोटी छोटी टोकरियों में अनाज किस विशेष तिथि या दिनांक को बोया जाता है? बोया जाने का वक्त बता रहा है, ना कि इसको जब हम लोग समापन करते हैं। समापन हम लोग करते हैं भाद्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा में करते हैं, तो उससे लगभग 10 दिन पहले के आसपास हम लोग बोते हैं। तो कृष्ण पक्ष से पहले शुक्ल पक्ष आएगा, भाद्र से पहले श्रावण आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ी कहावत जांगर की चलत ले का अर्थ क्या है? तो ये कहावत वाली जनरली जो सेक्शन 2 सी सेट जो है उसमें पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे भी पूछना शुरू कर दिए हैं। तो जांगर के चलत ले का अर्थ क्या है? स्वार्थी होना नहीं, निश्चिंत जीवन जीना नहीं, अपयश। जैसे होता है ना कि बहुत सारे जो बुजुर्ग कई बार उसको सहारा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि हमारी जिंदगी बाजी से जांगर के चलत ले, ऐसे बोलते हैं ना, स्वयं पर भरोसा करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? स्वयं पे भरोसा करना। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कलचुरी काल में निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ में शामिल था? तो ये छत्तीसगढ़ के जो गढ़ से रिलेटेड पूछ दिया है, और ये कौन सा गढ़ था यहाँ पे? वृंदावनगढ़, सेमरियागढ़, पहाड़गढ़, चित्रूगढ़। तो आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ को आपको याद करके रखना है, शिवनाथ नदी के ऊपर 18 गढ़, नीचे 18 गढ़ है। तो यहाँ पे कौन सा गढ़ हो जाएगा? सेमेरियागढ़, ये छत्तीसगढ़ का पार्ट है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा पंचायती राज्य में है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के संदर्भ में सूची ए और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ में से सही उत्तर चुनिए। धारा, उसमें लगभग 130 के आसपास धारा है। अब पता नहीं रहता, हम लोग जनरली जो इम्पोर्टेंट ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या फिर स्टार्टिंग के धारा को पढ़ते हैं, लेकिन इतना डिटेल नहीं जाते, लेकिन इतना डिटेल गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब पढ़ सकते हो। अब स्कोप दे रहा है कि पंचायती राज के इंटरलेयर धारा में भी जा रहा है। धारा 83 कर को राहत देने के बारे में राज्य सरकार को शक्ति देता है। तो आपका ए का 3 हो जाएगा। ठीक, तो ए का 3 हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे।
और कार्यकलापी 84 84 का है हानि और दुरुपयोग के लिए पंचों के लिए दायित्व नहीं निरीक्षण करना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा सी हो जाएगा हानि और दुरुपयोजन के लिए पंचों आदि द्वारा दायित्व करना। तो ए का 4 हो गया। उसके बाद 88 88 है पंचायत की कार्यपालिका को जांच करना का, डी का 1 हो जाएगा। ये इसका 1 हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। फिर से शिल्प से, सीसल शिल्प में प्रमुख रूप से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। सीसल शिल्प क्या होता है, ये क्या हो जाता है कि बहुत सारे जो कलर बनाते हैं, ब्लैक कलर बनाते हैं, तो उसके लिए जो यूज़ किया जाता है शिल्प का, कत्था कलर बनाने के लिए, तो वो सीसल शिल्प के जो प्रमुख जो सामग्री क्या है, तो ये मिट्टी है नहीं, कौड़ी नहीं, लौकी नहीं, ये पौधा है जिस पौधा से हम लोग रस निकालते हैं, कलर निकालते हैं और उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 में राजनांदगांव में मिल मजदूरों में 37 दिन की हड़ताल की थी। इसका नेतृत्व किसने किया था, ये तो सब जानते हैं। और एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, क्या कि मजदूर हैं वो हड़ताल करते हैं, या फिर किसान जो हड़ताल करते हैं, या तो फिर जनजाति विद्रोह या फिर आंदोलन करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस थीम से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। और ये राजनांदगांव में से कौन रिलेटेड है, वामन राव लाखे जी हैं। और तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय उर्वरक निगम द्वारा कोयले पर आधारित रासायनिक उर्वरक का संयंत्र छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस जिले में स्थापित कर रहे हैं। तो भारतीय उर्वरक निगम कोयले पर आधारित जो रासायनिक उर्वरक, ये कहाँ पे करने वाले हैं, ये कोरबा पे करने वाले हैं। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011। तो एक क्वेश्चन आपको हमेशा जनगणना से आएगा। छत्तीसगढ़ की कुल क्रियाशील जनसंख्या कितनी है। जो क्रियाशील जनसंख्या मतलब जो काम कर रही है, तो अगर छत्तीसगढ़ का जनसंख्या है लगभग 2,55,00,000 के आसपास है, तो उसके जो लगभग लगभग आधे तो क्रियाशील जनसंख्या है, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ यंग स्टेट है। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। 1,21,00,000 लोग जो क्रियाशील जनसंख्या है, मतलब एक्टिव पॉपुलेशन है, जो कार्य करते हैं, कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र बांस कला केंद्र संचालित है। फिर से शिल्पकला से क्वेश्चन आ गया है, तो ये भी करंट अफेयर में था। ठीक, और ये कहाँ पे है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको रायपुर में मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ मुहावरा, इस क्वेश्चन को एक बार देखना पड़ेगा मुझे, कहाँ पे मिलेगा। धमतरी, रायपुर, ओके, आई विल, मैं बता दूंगा फिर से। छत्तीसगढ़ मुहावरा, आँखी करवाना का अर्थ क्या है। आँखी करवाना का अर्थ क्या है, प्यार होना नहीं, धोखा देना नहीं, गुस्सा करना नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, नींद आना। आँखी करवाना का अर्थ है नींद आना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरबा 1982-83 वर्ष में किसके सहयोग से एनटीपीसी नेशनल सुपर थर्मल पावर प्लांट केंद्र की स्थापना की गई थी। तो एनटीपीसी जो बन रहा था, तो उसमें फाइनेंसिंग कौन दिया था, केंद्र सरकार शासन के अनुदान से, गलत, भारतीय स्टेट बैंक से नहीं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, विश्व बैंक से। अगला क्वेश्चन है, वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने में
भारत में छत्तीसगढ़ राज्य का क्या स्थान है? करंट अफेयर में था, छत्तीसगढ़ पहला राज्य बना जो अपना ग्रीन जीडीपी लॉन्च किया, और इस तरह से वो जो रैंक बनते हैं वो पहला रैंक था। तो जनरली क्या होता है, जब छत्तीसगढ़ किसी रैंक पे पूछा जाएगा तो लास्ट तो पूछेगा नहीं, तो या तो फिर पहला रहेगा या सेकेंडरी रहेगा। अगला, बहुत सारे क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन, धान धान का झुलसा रोग किस बीमारी से है? तो धान के आसपास पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है, धान के बीज के नाम, धान के रोग के नाम, धान के जो टाइमिंग है, ठीक है। धान के अराउंड पूरा किसी धान को जीआई टैग मिला है, तो एक धान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग का थीम होता है जिसके आसपास पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्या पोषक जनित नहीं है, जीवाणु जनित नहीं है, ये क्या है, फफूंद जनित है, फंगल एक इन्फेक्शन के कारण ये रोग होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम संशोधन अध्यादेश 2024 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 में किन मूल धाराओं को संशोधित किया गया? ये तो इम्पोर्टेंट था क्योंकि करंट अफेयर में भी था। कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो डायरेक्ट इलेक्शन करते थे मेयर का, पार्षद का, अध्यक्ष का, उसको इनडायरेक्ट कर दिया था। लेकिन बीजेपी ने जैसे आया तो सबसे पहले अध्यादेश, जब सदन नहीं चल रहा था, अध्यादेश के कारण लेके आके इसको परिवर्तन किया। तो इसमें क्या, धारा 9, 11, 24, 17 उपयुक्त सभी को क्या किया, चेंज किया गया है इसमें। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। भाखा के अंजोर एक इम्पोर्टेंट कृति है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कृत गीतांजलि, जिसके कारण उनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर की, उसका छत्तीसगढ़ी काव्य अनुवाद किसने किया है? तो भाखा के अंजोर क्या है, रविन्द्रनाथ गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के कृत गीतांजलि का छत्तीसगढ़ वर्जन है। तो इसको कौन किया है, सूची भवी, पता नहीं, सुधा वर्मा नहीं है, सरल पाठक शर्मा नहीं है, ये है सविता वर्मा। तो एक क्वेश्चन आपका काव्य से आएगा ही आएगा। इस बार जो मोस्टली इम्पोर्टेंट है, विनोद कुमार वर्मा, विनोद कुमार शुक्ल, जिसको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जो कि सीजीपीएससी 2025 में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, या फिर उनका नाम, या तो फिर उनका कोई कृति, या तो फिर उनका कोई रचनाएं, ठीक है। ये जरूर क्वेश्चन आएगा, तो आपको तैयार करके जाना है, विनोद कुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली लिथियम खदान छत्तीसगढ़ के किस जिले में खोलने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और लिथियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेके सब कुछ, क्या जितना भी चिप्स है वो लिथियम के बैटरी आयन के थ्रू ईवी का पूरा क्रांति आ रही है। तो पहला जो लिथियम खदान केंद्र जो खोला जाएगा वो कहाँ पे खोला जाएगा, बस्तर पे नहीं, जांजगीर चांपा पे नहीं, रायगढ़ पे नहीं, यहाँ कहाँ पे जाएगा, कोरबा पे भी खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमेशा एक जो आर्कियोलॉजी हो गया या तो फिर कोई पर्यटन स्थल से क्वेश्चन पूछते ही पूछता है। तो यहाँ पे कंठी देउल मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंठी देउल मंदिर कहाँ पर स्थित है? महेशपुर, रतनपुर, फिंगेश्वर, सिहावा। तो कंठी देवी मंदिर, तो आपको 3-4 जगह आपको बहुत ज़्यादा याद करना है। एक आपका रतनपुर, एक सिरपुर, एक रतनपुर, एक सिरपुर, और एक आप रतनपुर, सिरपुर, और तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बी हो जाएगा। कंठी देवल मंदिर कहाँ पे है? रतनपुर पे है। तो आपको रतनपुर, सिरपुर याद करके रखना ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, ये बेसिकली प्राथमिक क्षेत्र पूछा गया है।
तो रेलवे व्यापार भंडार तो ये है नहीं। ठीक है। पशुपालन प्राथमिक है लेकिन निर्माण नहीं है। वानिकी बोल सकते हैं लेकिन ये सेकेंडरी में आ गया, तो ये भी गलत है। उपयुक्त सही हो नहीं सकता। आंसर क्या हो जाएगा? पशुपालन, खनन और मछली उद्योग। छत्तीसगढ़ में मछली उद्योग को प्राथमिक क्षेत्र में देने की बात की गई है छत्तीसगढ़ में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिकार देवी। सिकार देवी का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? सिकार देवी का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति का है? कमार, बैगा, उराव या भद्रा? तो सिकार देवी का संबंध मुख्य रूप से, ये बहुत कठिन क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे उसमें देवी, सिकार देवी का संबंध तो है, लेकिन मुख्य संबंध किससे है? तो ये किससे? भद्रा जनजाति से है। किससे जनजाति? भद्रा जनजाति है सिकार देवी का। अगला क्वेश्चन फिर से महानदी बेसिन, बहुत इंपॉर्टेंट, का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? रायगढ़, रायपुर नहीं है, कोरबा नहीं है, ये है जांजगीर चांपा। बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो जांजगीर चांपा आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन स्थल समत सरना, सामत सरना कहाँ पर स्थित है? पर्यटन स्थल है सामत सरना, कहाँ पे स्थित है? कुनकुनी, पुजारीपाली नहीं है, बिहारपुर नहीं, ये है डीपाडी। तो इम्पोर्टेंट पर्यटन स्थल और पुरातात्विक स्थल को एक क्वेश्चन आना ही है, याद करना है। तो सामत सरना कहाँ पे है? डीपाडी से पे स्थित है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से धारा से क्वेश्चन आ गया है और ये बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप नहीं जानते तो इसको छोड़ना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर एक भी धारा को आपको पता है तो आप इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डोंगरगढ़ स्थित माँ बमलेश्वरी मंदिर का विकास किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? ये बोला जा सकता है, इंडिया जीएस का भी क्वेश्चन हो सकता है और स्टेट का करंट अफेयर में जो न्यूज़ है उसका। तो ये और इवन इवन जो बजट में भी कहा गया है, बजट में भी इसका नाम है। तो ये प्रसाद योजना के थ्रू इस माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर का विकास किया जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑल टाइम फेवरेट, महात्मा गांधी ने नवंबर, यहाँ तो क्वेश्चन भी पूछ दिया है एक बार, कितने नवंबर को? 22 नवंबर 1993 को, 1933 में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ, ठीक है, जिसके साथ दुर्ग छत्तीसगढ़ का दौरा किया था और उनके घर पे रुके थे, निम्नलिखित में से उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सही नाम क्या है? तो दुर्ग से जो रिलेटेड होते हैं, उपचंद बघेल तो रायपुर, माधवराव सप्रे भी नहीं होंगे, रत्नाकर झा हो सकते हैं या फिर घनश्याम गुप्त हो सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में जो आंसर हो जाएगा क्या? घनश्याम सिंह गुप्त जी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, फिर छत्तीसगढ़ के जनमंडला पहली से फिर क्वेश्चन आया है, बीच तरिया माँ कंचन थारी। तो बीच तरिया माँ कंचन थारी, तो क्या है? बीच तरिया में क्या है? कंचन थारी को इसको बोल रहे हैं। तो नीम का पत्ता तरिया के अंदर तो नहीं है, पान पत्ता नहीं, जामुन पत्ता नहीं है, पुरैन पत्ता, लोटस पुरैन पत्ता जो कि बीज तरिया में रहता है, ठीक है, कंचन की थारी के जैसे। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, रायपुर द्वारा विकसित गेहूं की उन्नत किस्म निम्न में से कौन सा नहीं है? ठीक है ना, गेहूं का जो किस्म नहीं है, जनरली हम लोग आईजीकेवी को धान के रूप में याद किया जाता है। तो अगर आईजीकेवी के जो धान की किस्म याद करोगे तो आपको पता चलेगा कि इंदिरा सोना जो है वो धान की किस्म है, तो गेहूं की किस्म ये नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से
कौन सी बोली छत्तीसगढ़ की जनजातीय बोली नहीं है? कौन सी बोली जनजातीय बोली नहीं है? हल्बी, हल्बी है, खड़िया है, पंडो है, तो क्या हो जाएगा आंसर? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना, सभी के सभी छत्तीसगढ़ की जनजातीय बोली है। अगला क्वेश्चन फिर से आपको देखेंगे, भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये भी पंचायती राज और धारा को डिटेल में पूछ रहा है। तो अनुच्छेद 243 का तो ये ग्राम सभा को बताता है, 243 ख क्या बताता है? पंचायत का गठन बताता है। तो सही क्या आंसर हो जाएगा? ग हो जाएगा, पंचायतों की संरचना हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला, हिंदी की साहित्यिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किसने किया था? तो हिंदी की साहित्यिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन आपको सबको पता है, वो है रघुवर सिंह प्रसाद ने, प्यारेलाल गुप्त ने, गोकुल प्रसाद ने। आंसर क्या हो जाएगा? माधवराव सप्रे ने किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसको कब किया था, किसके साथ किया था, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला, वन फसलों की खेती की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं? ये तो डायरेक्टली जीके का क्वेश्चन हो गया है। अलग अलग कल्चर होता है तो इसको सीवी कल्चर बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग एग्रो फॉरेस्ट्री, ये फॉरेस्ट्री, एर्बोकल्चर, तो अलग अलग टाइप के कल्चर होते हैं, उसको आप जीएस सेक्शन में पढ़ेंगे। तो आंसर क्या होता है? सीवी कल्चर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, छत्तीसगढ़ की जनजाति द्वारा गोदना के लिए काला रंग किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो गोदना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर बार क्वेश्चन आता है कि गोदना गोदवाने वाले प्रिय जनजाति क्या है, सबसे ज्यादा गोदना कौन गोदते हैं, और गोदना के आसपास जो रस्म होता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको पढ़ना ही पढ़ना है। तो काला रंग किस वृक्ष से लिया जाता है? तो बांस से क्या? नहीं। करम से नहीं, सखुआ से नहीं, खुरई, खुरई से हम लोग लेते हैं काला रंग। आंसर क्या हो जाएगा? खुरई। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में खल्लाड़ी, खलटाही, सॉरी, छत्तीसगढ़ में खलटाही बोली प्रमुख रूप से बोली जाती है। छत्तीसगढ़ में जो है, यहाँ पे देखो तो उत्तर में जाओगे तो नगपुरिया बोली बोलते हैं, इधर पूर्व में जाओगे तो लरिया बोली बोलते हैं। ठीक है, और इधर जाओगे पश्चिम में तो आपको क्या मिलेगी? खलटाही बोली बोला जाता है। यहाँ पे खलटाही बोली बोला जाता है। तो क्या है? छत्तीसगढ़ के पश्चिम सीमांत क्षेत्र में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप इंडिया योजना के लिए पात्र हैं कौन कौन सा स्टार्टअप योजना है में पात्र कौन कौन है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला उद्यमी। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस पूरा स्थल से वेदश्री नामक मृण मुद्रा प्राप्त हुई है? ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस जगह से आपको वेदश्री नामक मृण मुद्रा प्राप्त हुई है? तो आंसर क्या हो जाएगा? रीवा से। तो अभी तो एक सिटी मिल रहा है, डमरू, ये हो जाएगा आपका मल्हार। कहाँ से? मल्हार से। तो आपको सिरपुर, मल्हार और इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट जगह है आपको पता रहना चाहिए वहाँ पे। तो मल्हार से। अगला प्रश्न है, किस जनजाति को सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कहा जाता है? सबसे ज्यादा गोदना प्रिय जनजाति कहा जाता है? कमार, भुजिया, पंडो नहीं, ये है बाइगा। बैगा जनजाति को सर्वाधिक गोदना प्रिय कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस
मिट्टी का पीएच मान सबसे कम होता है, सबसे कम होता है पीएच मान, मतलब जब पीएच का वैल्यू होता है 1 से लेके 14 तक, ठीक है। 14 मतलब ये बेसिक होता है, एक मतलब एसिडिक होता है। तो सबसे एसिडिक कौन हो रहा है बोला, तो आपका भाटा मिट्टी, डोरसा मिट्टी, मटासी मिट्टी, कन्हार मिट्टी। जो कन्हार मिट्टी है इसको ब्लैक सॉइल भी बोला जाता है, और ब्लैक सॉइल जनरली बेसिक होता है 14 नंबर, तो ये तो नहीं होगा। मटासी मिट्टी जो है थोड़ा सा एसिडिक रहता है, ठीक, थोड़ा एसिडिक रहता है। और मटासी और कन्हार मिट्टी से मिलकर दोरसा मिट्टी बनता है, यानी कि ये भी बीच में आएगा, या तो ये मटासी होगा या फिर भाटा मिट्टी होगा। तब भाटा मिट्टी में क्या है कि बहुत ज़्यादा एसिड होता है, तो ये जो नया रायपुर के क्षेत्र में आपको भाटा मिट्टी मिल जाएगा, और सबसे ज़्यादा एसिडिक रहता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। अगला, राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास निगम नियम 2025 अधिसूचित किया जाता है। ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन हो गया, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ा जाता है अगर आपको पता नहीं है। तो छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट मिनरल इंस्टीट्यूट ट्रस्ट रूल 2025 कब नोटिफिकेशन किया गया था? इसका आंसर भले आपका डी है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को छोड़ा जाता है, बी है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय को नैक में E++ ग्रेड मिला? ये क्वेश्चन करेंट अफेयर इंस्पायर्ड है, और नैक का जो यूनिवर्सिटी को देता है कितने क्वालिटी का है, तो उसमें AAA ग्रेड मिला है। तो ये जनरली जो मिला है खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय नहीं, पंडित रविशंकर शुक्ल नहीं, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुरु घासीदास केंद्रीय विद्यालय। ठीक है ना, आपको ये जो ऑप्शन है उसको भी समझना रखना है, पढ़ना है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 2024-25 के अनुसार आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु है, तो अगर आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु क्या है, ज्ञान है, ज्ञान, ज्ञान, ठीक है, प्रज्ञान नहीं है, ज्ञान से प्रगति। तो ये न्यूज़ में भी था, और इस थीम को तो पता ही रहना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप हो गया, डिजिटल के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो मोबाइल ऐप और उसका विभाग को बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन, समाधान जो ऐप है वो पुलिस विभाग के थ्रू था, तो ए का 3 आपको दिख रहा है, ए का 3। फार्म फार्म्स यानी कि खेती किसानी से, कृषि से निर्भर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भले ही इन दोनों के बारे में जान नहीं रहे हैं, लेकिन इन दोनों से आप आंसर जा पहुंच सकते थे, तो ये इजी क्वेश्चन है। अलग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के ऊपर क्वेश्चन है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा पुरुषोत्तम दास, ठीक है, संबंध किस स्थान से है, एक पुरुषोत्तम दास टंडन जिसको भारत रत्न मिला है, यूपी से हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के बाबा पुरुषोत्तम दास का संबंध कहाँ से है? नेट में देखेंगे तो छुई खदान दिखेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ ने बीएससी ने इसको रतनपुर लिया है, तो आंसर यहाँ पे अभी रतनपुर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में बेरिल खनिज पाया जाता है? ये जनरली हम लोग को कोयला, आयरन, डोलोमाइट, हीरा वगैरह को पढ़ते हैं, लेकिन इस बार बेरिल खनिज पूछ दिया। बेरिल खनिज अभी जो रेयर अर्थ एलिमेंट का, या तो फिर ऐसे जो क्रिटिकल मिनरल्स है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, और हर क्वेश्चन, हर एग्जाम वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसी के अनुसार बेरिल जो खनिज है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो बेरिल खनिज कोरबा पे नहीं, रायगढ़ पे नहीं, रायपुर पे नहीं, ये बस जसपुर क्षेत्र में पाया जाता है बेरिल खनिज, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान शिकार से संबंधित नहीं है? तो कौन सा अनुष्ठान शिकार से संबंधित नहीं है? फांग सेन, बीसू, सिकरोर, जेट शिकार,
या मांग शिकार। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? मांग शिकार। ये टफ है, नहीं पता रहता कई जने को, पढ़े नहीं रहते। ठीक है, नहीं है वाला में आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिरोपाँव क्या है? सिरोपाँव क्या है? ये भी नया टाइप का क्वेश्चन है। ये सिर से लेके पाँव तक अगर कुछ चीज़ ढकने वाला अगर मिल जाए, या फिर जैसे कि पगड़ी, पगड़ी तो सिर में दिख रहा है, धोती, पिछोरी, ठीक है, पन्ही, छकलिया, अंगा, उपयुक्त में से सही। तो इसका आंसर लिया है धोती, पिछोरी। तो ये है पहनने वाली चीज़ें हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग ने प्रैक्टिस करने की कोशिश किया सीजी पीएससी 2025 का। नेक्स्ट किसी दिन हम लोग 24 का सीजी पीएससी का क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करेंगे। तो जो मॉर्निंग में उठ रहे हैं 5 AM क्लब वाले, ठीक है, उन्हीं को ही ये मिलेगा। सुनने के लिए धन्यवाद, और प्रैक्टिस कीजिए, एक बार इसको देखिए और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको नोट करिए। धन्यवाद।